नमस्कार भैया, राम राम। मैं राम लखनऊ, आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। आज ललितपुर जिला के दौरा पे एमएलसी विधायक मान सिंह यादव जी हैं और संविधान मान स्तंभ दिवस को आज मनावे के लाने आए हैं। सबसे पहला तो मान सिंह जी से जानत के संविधान मान दिवस जो का है के ग्रामीण अंचलन की जनता आज भी नहीं जानत कि आखिर जो संविधान मान दिवस का है। पहला तो मान सिंह जी, जो ग्रामीण अंचलन के क्षेत्र की जनता है, चूंकि नहीं इतनी समझ के भी आपके संविधान मान दिवस को समझ पावे, तो ग्रामीण अंचलन की जो जनता है उसको आपके माध्यम से आप बताओ कि आखिर जो कौन सा दिवस है और काय के रूप में आप लोग मनाते। देखिए, 26 जुलाई 1902 को छत्रपति साहू जी महाराज जी ने अपनी रियासत में दबे कुचले पिछड़े वर्ग के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया था और यह सामाजिक न्याय की आधारशिला स्थापित किया। तो आज अगर सबसे ज्यादा खतरा है तो जो चीजों को खतरा है वह है संविधान को और आरक्षण। ये आरक्षण की कल्पना छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में संविधान में स्थापित किया। अगर उस संविधान को ही खत्म कर दिया जाएगा तो आरक्षण का औचित्य क्या रह जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 26 जुलाई को पिछले वर्ष संविधान मान स्तंभ की स्थापना पूरे प्रदेश के जिले में कराई है। आज उसी की वर्षगांठ थी। इसके माध्यम से हम लोग संविधान को कैसे बचाया जाए, आरक्षण को कैसे बचाया जाए, शिक्षा को कैसे बचाया जाए, रोजगार को कैसे बताया जाए, इसके माध्यम से हम लोग जन जागरूकता अभियान। अच्छा, यही में मान सिंह जी एक सवाल पैदा हो, 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या से विधायक उनको एक बयान आओ संविधान के प्रति। आदमी का चूकत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं समझ पाए कि राम मंदिर कितनी लहर चल रही थी, उन्हें विश्वास दो कि हमारी तो इस बार 400 के लगभग सीटें आए। समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन तो संविधान हाथ में लेके पहुंचे और उनको कहूँ ना कहूँ असर बहुत जबरदस्त समाजवादी पार्टी को देखे मिले, जिसे जीत गई। तो अब विपक्ष जाके अब जो सत्ता में पार्टी है भारतीय जनता पार्टी बस जाके रही कि कहूँ ना कहूँ जो लोग 24 में संविधान के नाव पर गुमराह करके जीते और अब वही 27 में अपना भी को प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। संविधान को लेकर के जितना भी लोग जागरूक हुए हैं ये उनकी देन है। और आप देख लीजिए, जब महाकुंभ चल रहा था तो एक अलग सा विधान ये बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस देश में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों को अपने अपने धर्म का अनुपालन करने की आज़ादी है, छूट है, वो संविधान में ही है। लेकिन इस देश का विधान उन धर्म के नियमों के आधार पर नहीं चलता, बल्कि दिए हुए संविधान के आधार पर चलता है। भारतीय जनता पार्टी के दो चेहरे हैं। अगर संविधान वो नहीं खत्म कर रही है तो आप बताइए, मैं आप ही से जानना चाह रहा हूँ कि संविधान में ही तो है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए और 1 से 5 तक के बच्चों के लिए 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय होनी चाहिए। आज ये शिक्षा खत्म कर रहे हैं, यानी संविधान खत्म कर रहे हैं। और जो पाठशाला 1 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए उसकी जगह में ये मधुशाला 1 किलोमीटर के दायरे में कर रहे हैं। आज लगभग 1 लाख जो शिक्षकों के पद रिक्त हैं उसको भरना न पड़े, जिसको लेकर के यह विद्यालयों का मर्जर कर रही है। इनको बंद करने में शर्म आ रही है। बंद शब्द इनको शर्म लग रहा है तो एक नया शब्द ढूंढ करके ले आए, मर्जर। मर्जर क्या है? जब विद्यालय मर्ज होंगी तो आपके बच्चों का रोजगार जाएगा। लगभग 1 लाख शिक्षकों के पद रिक्त है, उनका रोजगार मारा जाएगा। तो ये संविधान में जो आरक्षण दिया है, जब ये रोजगार मारा जाएगा तो संविधान खत्म होगा। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से संविधान को खत्म कर रहे हैं। इनको जहां जब मौका मिल रहा है, अभी आप देखिए कि चुनाव आयोग जिस तरीके से शासन सत्ता के इशारे पर लाखों वोट काट रहा है, आपसे 10-10, 20-20 प्रमाण मांगे जा रहे हैं। ये क्या है? ये संविधान खत्म करने की एक साजिश है। तो यहाँ कहना अतिशयोक्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संविधान में, कानून में कोई आस्था और विश्वास नहीं है।
2022 को चुनाव भाव समाजवादी पार्टी को एक तरीका से हार मिली और उनको एक मुख्य कारण जो भी माने जाए 2022 में 2012 की अपेक्षा वोट परसेंट बढ़े लेकिन फिर भी हार भई। 2024 को चुनाव आओ इतने जीत मिली। इसमें एक महत्वपूर्ण कारण जो माने जाते कि जो मायावती जी को यानी बसपा को जो वोटर होता वो टूट के भारतीय जनता पार्टी की तरफ 22 में गो, लेकिन 24 में संविधान की ताकत को या समाजवादी पार्टी को प्रभाव को या गठबंधन की ताकत को उन्हें अपने लेगा वोट को खेचे, जी की दम पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अलायंस को 43 सीटें मिली। आपका वही अलायंस के संगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरे और अगर उतरे तो कितनी सीटों पर जीत मिले? देखिए, अलायंस का काम ये नीतिगत काम होता है, इसको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब जनता को ये समझ में आ गया है कि जो हमारी प्राणवायु है वो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है। तो संविधान के साथ कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और पीडीए अब जाग गया है, अब भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में और जो संविधान को मिटाने की ये साजिश है उस पे कामयाब नहीं होने देगी। अब पीडीए के लोग संविधान के महत्व को जान चुके हैं। अच्छा, पिछड़ा अल्पसंख्यक, चूंकि पिछड़ा को मुलायम सिंह यादव जी हमेशा लेके उनकी पार्टी को निर्माण भाव पिछड़ा की भी लगातार बात करते रहे। अल्पसंख्यक, चूंकि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक को भी एक तगड़ो पावर समाजवादी पार्टी की सरकार में रहो है। अब है D4 दलित समुदाय को 2027 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बना तो ऐसी का उनकी आशाएं पूरी करेंगे, जिसे दलित समाज भी लगातार जो बाबा साहब को एक सोच थी कि सब समाज है, चाहे दलित हो, बैकवर्ड हो, पिछड़ा हो, सामान्य हो, सब बराबर केडर पे आवे, उनके लाने समाजवादी पार्टी का करेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बाबा साहब के संविधान में दिए गए न्याय की संकल्पना को पूरा करने के लिए यह संकल्पित व्यक्तियों का एक समूह का निर्माण किया है जिसका नाम पीडीए है। और इस पीडीए में वो चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, सभी के अधिकार न्याय हित सुरक्षित है। तो अब कहीं से कोई कंट्रोवर्सी नहीं है पीडीए को लेके और संविधान को बचाने को लेके। अच्छा, अब योगी आदित्यनाथ जी को हम आज सुबह एक बयान सुन रहे थे, एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कही कि बीते 8 साल के कार्यकाल में उन्होंने लगभग 2,25,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती निकाली और पूर्ण भी भई और इसके अलावा भी तमाम अन्य पद है। तो का समाजवादी पार्टी ई के सापेक्ष अगर सरकार बनी तो ई से कितनी ज्यादा तक समाजवादी पार्टी प्रयास करे? देखिए, आज तक समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है आप उठा करके देख लीजिए कि पुलिस की कितनी भर्ती की गई, टीचरों की कितनी भर्ती की गई, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, प्रोफेसर, चारों ओर सरकारी नौकरियों के भर्ती की जाती है। लेकिन मैं योगी जी के बयान पे नहीं जा पाऊंगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि वही ट्रेनी जो हमारी माताएं बहनें पुलिस में है, ये महिलाओं के नाम पर एक कलंक है। उनके बाथरूम में सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं। ये क्या महिला हित की बात करेंगे? ये क्या महिला की सुरक्षा की बात करेंगे? ये लोगों का दोहरा चरित्र है। ये कहते कुछ और है और करते कुछ और है। रोजगार के मामले में समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला यहाँ पार्टी नहीं कर सकती रोजगार के मामले में। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जावी का 12 से 17 के मध्य में कितनी जबरदस्त गुंडे उत्तर प्रदेश की जनता को देखने मिली। 17 में जनता ने स्वीकार करे वोट दे, 22 में फिर से स्वीकार करे वोट दे। तो क्या समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद उन्हें ऐसा लगे है कि अब तक के 12 से 17 के मध्य में अगर कछु गलती में और आगाही अगर जनता मौका दे तो भी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे? आपसे मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं चैनल के माध्यम से कि इनका जो लॉ इन ऑर्डर है, जो जीरो टॉलरेंस है, इनके मंत्री और विधायक धरने पर बैठ रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती, जो विपक्ष का काम है वो सत्ता पक्ष अपने हाथ में ले लिया है। यानी कि इनके मंत्री और विधायक की तक की नहीं सुनी जाती और वो धरने पर बैठे हुए हैं। आप लोगों के ही चैनल के माध्यम से, हम लोग भी पेपर के माध्यम से देख रहे हैं कि इनके विधायक और मंत्री खुद धरने पर बैठ रहे हैं अपने सरकार के खिलाफ। अपने सरकार के खिलाफ जिस तरीके का इनका अत्याचार अनाचार है, इनके मंत्री विधायक उसको नहीं पचा पा रहे हैं। विपक्ष का काम है इस अत्याचार के खिलाफ तो लड़ेंगे ही, लेकिन इनके पार्टी के खुद लोग उस पे शामिल है। अच्छा विधायक जी, बस अंतिम सवाल, 92 में समाजवादी पार्टी को निर्माण भाव उसके बाद आज तक ललितपुर की 2 विधानसभा सीटों पर कभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नहीं जीते।
आपको भी चूंकि नौ एक तरीका से आबो भाव जब से आप विधायक बने लगातार तैयार है, अब आपको का दिखाई दे रहा हो कि महरौनी और ललितपुर जैसी विधानसभा सीटें जो समाजवादी पार्टी के निर्माण के बाद से आज तक नहीं जीती, इन सीटों पर कछु फिर बदल हो जाएगा? आज आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो संविधान मान स्तंभ दिवस मनाया गया, इसमें न जाने सैकड़ों की संख्या में पीडीए के लोग आज समाजवादी पार्टी का दामन थामे हैं। और जिस तरीके से ये कारवां पीडीए का बढ़ रहा है, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि इस बार ये ललितपुर की जनता ने ठान लिया है कि दो की दोनों सीटें हम पीडीए के खाते में डालेंगे, दोनों सीटें पीडीए के खाते में जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थे हमारे संगे स्नातक विधायक मान सिंह यादव जी। तमाम बातन पे चर्चा भई और तमाम बातन पे आगामी भी चर्चा हुई। 2027 के विधानसभा चुनाव के लाने कहूँ न कहूँ समाजवादी पार्टी ने एक तरीका से कमर कस ली है, ताकि उनके लगातार हर एक जिला में कार्यक्रम अब लगातार लगे हैं। संविधान की बात को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार जनता के लगा है और एक तरीका से चुनावी मोड में है। अब 2027 को विधानसभा चुनाव बताए कि जनता ने क्या वोट दे और उत्तर प्रदेश के सिंहासन पे यानी लखनऊ की गद्दी पे को विराजमान भाव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जनन को।